आज बहुत ही सौभाग्य है, मेरे अनुज अनिल कुमार अग्रवाल जी से मेरी बड़ी क्षणिक टेलीफोनिक बातचीत हुई। आज ये जो कृति मेरे हाथ में है, ये मेरे मित्र हैं, कविता संग्रह है। अनिल कुमार मोटू जी, वैसे तो अनिल कुमार अग्रवाल है, लेकिन अनिल अग्रवाल मोटू लेखकीय नाम है, जयपुर से हैं, मूलतः आप मुंबई से हैं। आज सब परिवार इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आज इनकी अपनी इतनी शानदार पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है। मूलतः आप मुंबई से बेस्ड हैं, आप शेयर ब्रोकर हैं और साथ ही अनेक प्रकार के आप व्यवसाय करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक साहित्य के अनुरागी होते हुए कविता को ये जीते हैं। तो आज उनकी पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए हमारे मध्य हैं सुप्रसिद्ध लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कवि प्रोफेसर शाश्वत मनमनीषी जी, प्रवीण गुप्ता जी, पंडित नमन जी। मैं आग्रह करूंगा निवेदिता जी सबसे, कृपया पुस्तक का लोकार्पण करें और सभी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। ये अनिल कुमार जी बोल रहे हैं कि मैंने हंसी बांटने का स्टार्टअप खोल लिया है। कविता का बड़ा विद्वान तो कभी था नहीं, बस कभी दिल में जमी हुए अनुभवों को हंसी के छींटों के माध्यम से कागज पर उतार देता हूँ। दोस्ती पर लिखना इसलिए आसान है क्योंकि 50 वर्ष पुराने यार आज भी दिल और दिमाग दोनों जगह घेरे बैठे रहते हैं। कृष्ण सुदामा जैसे सच्ची दोस्ती हो और जीवन के चटपटे मजे, यही इस किताब का स्वाद है। मुस्कुराते रहिए। अनिल कुमार मोटू। आप 38 वर्षों से लेखन से जुड़े हुए हैं। यह उनकी पहली कृति है और ये आखिरी कृति नहीं है, मुझे विश्वास है। पहली कृति है। अच्छा, ये उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक है। हालांकि उन्होंने हास्य और जीवन पर आधारित अनेक कविताएं लिखी हैं, संग्रह तैयार किए हैं। अब वह लेखन को अपने मन का शौक मानकर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। यह पुस्तक उनके मुंबई में शुरू हुई 50 साल पुरानी दोस्ती को समर्पित है। जा जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 22 वर्ष से सतत आपके जो ये साहित्यिक यज्ञ है उसमें आप आहुति डालते आ रहे हैं। 20,000 आहुतियाँ डलती आ रही हैं और 20,000 से भी ऊपर हम सीमा पार करने जा रहे हैं। और वर्ष भी अगस्त 15 को 23 वर्ष होने वाले हैं। बहुत ही शानदार ग्रैंड एक फंक्शन होने जा रहा है और हम उसको जून माह में शूट करेंगे और वह अपने आप में बड़ा गौरवशाली कार्यक्रम बनने जा रहा है। और जो हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के हमारे संरक्षक हैं, कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं श्री अनिल कुमार मित्तल, उनका शिव संकल्प है कि ये कार्यक्रम केवल सिल्वर जुबली नहीं गोल्डन जुबली मनाएगा। और जब तक उन्होंने यहाँ तक भी शिव संकल्प लिया हुआ है कि आज हम हैं कल ना रहें। तो ये चाहे मेरे परिवार की अगली पीढ़ी हो, चाहे वो सतमोला ग्रुप की अगली पीढ़ी हो, इसको चलाती रहेगी। जहाँ जोरदार ताली के साथ उनके शिव संकल्प की हम सराहना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सतमोला कवियों की चौपाल में आज बहुत ही आनंददायक आज प्रकरण 2 जुड़े हैं। पहला, आज हम ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित कर स्वयं गौरवान्वित हुए हैं जिस व्यक्ति को इस मंच पर लाने के लिए हमने पता नहीं कितनी प्रतीक्षा करी है। अगर मैं कहूं आदरणीय चाचा जी के साथ हम सौभाग्यशाली हैं कि पिताजी, मेरे पिताजी इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत रहे। वो स्वयं इस टीवी कार्यक्रम में नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ था, जब तक मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हो जाए तब तक मैं टीवी शो पे नहीं आऊँगा। और चाचा जी का
संबंध पिताजी के साथ राम लक्ष्मण जैसा था। और आज पिताजी काव्य जगत में जो जाने जाते हैं, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है पिताजी के आशीर्वाद से, उसका एक हेतु आदरणीय चाचा जी हैं। अगर चाचा जी काव्य मंचों को तो भजनोपदेशक थे, खुद भजन लिखते थे, जैसे हम अमित चंद जी लिखते थे भजन, महर्षि दयानंद जी के परम भक्त, वो भी भजन लिखते थे और गाते थे, और बहुत पिताजी की मांग हुआ करती थी भजनों के लिए। किंतु चाचा जी ने पिताजी को आग्रह किया, एक दिशा दी कि आचार्य जी आप ना, ये आचार्य शब्द चाचा जी का दिया हुआ है, वो तो पंडित जगदीश चंद्र आर्य संगीत शास्त्री लिखा करते थे कि भाई नहीं, आप ना, आपके पास जो एक अद्भुत कला है उसको कविता के रूप में आप मंचों पे लेके आओ। तो पिताजी की और चाचा जी की अनेक काव्य यात्राएं पूरे देश भर में, और पिताजी की कविताओं के चाचा जी साक्षी रहे, और चाचा जी की कविताओं का मैं भी स्वयं साक्षी रहा, और वो मैंने काल देखा है। उस समय के साथी आज जिनको हमने सम्मानित किया है, आदरणीय सारस्वत मोहन मनीषी जी का वो, मैं अगर कहूं, वो हिरक काल था, आज भी वो सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं। हम सब भी प्रेम परिवार के सदस्य हैं, तो बस केवल एक कविता आप प्रेम जी को समर्पित कर, वही वाली जो हर बम बम, पहले वो सुना दो। पहले वो, फिर प्रेम जी वाली। एक जो अयोध्या में जो कविता सुनाई साध्वी रितंबरा ने, और मजे की बात यह है कि मुझे मेरी कविताएं कम याद थी, साध्वी जी को ज्यादा याद। एक बार मैंने आचार्य गिरिराज किशोर जी को अपनी पुस्तक भेंट की, जंग अभी जारी है, और आचार्य जी खाली हाथ आ रहे। मैंने कहा आचार्य जी पुस्तक कहाँ गई? अरे बोले वो रितंबरा जी छीन ले गई मेरे से। तो बोले पुस्तक है? मैंने कहा मैं उनको दे देता। बोला नहीं, वो मेरे से ले गई। बोला जी मुझे दे दो, मैं करूंगी। तो उनको बहुत याद थी। तो कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन एक स्टैंजा सुनाता हूं। एक नहीं, कम से 3 स्टैंजा सुनो। चलो। एक बार सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर। आहा, एक बार सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर, अपमानित पांचाली काले क्रोध बढ़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो। आहा, एक बार फिर महादेव को प्रलयंकर हो जाने दो। आहा, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, अभयंकर हो जाने दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोह मुक्त अर्जुन को गिरा हुआ गांडी उठाने दो। राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो, और एक बार हर घाटी को हल्दी घाटी हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। एक बार हर घाटी को हल्दी घाटी हो जाने दो। तलवारों के लिए वैरियों के सिर कम हो जाने दो। तलवारों के लिए वैरियों के सिर कम हो जाने दो, और एक बार हर हर गंगे हर हर बम बम हो जाने दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। कोई कब तक सहता जाए, सहने की भी सीमा है। कोई कब तक सहता जाए, सहने की भी सीमा है। कब तक हम चुपचाप रहें, चुप रहने की भी सीमा है। कब तक माई बाप कहें हम, कहने की भी सीमा है। कोई कब तक सहता जाए, सहने की भी सीमा है। कब तक आंसू बहते जाएं, बहने की भी सीमा है। कब तक हम चुपचाप रहें, चुप रहने की भी सीमा है। और कब तक माई बाप कहें, हम कहने की भी सीमा है। एक दिवस अन्यायी का हर गर्व झाड़ना पड़ता है।
जरासंध की संधि तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है, दुश्मन के वक्षस्थल पर ध्वजदंड गाड़ना पड़ता है और धारण कर बगनखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। बहुत धारण कर बगनखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। नई क्रांति हित मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो। नई क्रांति हित मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो और एक बार हर हर गंगे हर हर बम बम हो जाने दो। और सबसे खतरनाक स्टैंजा सौंप रहा हूं। खून खराबे से क्या डरना, खून खराबा होने दो। खून खराबे से क्या डरना, खून खराबा होने दो। शोर शराबे से क्या डरना, शोर शराबा होने दो। एक बार जो भी होता है भोले बाबा होने दो। बहुत अच्छे। एक बार जो भी होता है भोले बाबा होने दो और बच्चे बच्चे को फिर से करतार सराबा होने दो। बहुत अच्छे। बच्चे बच्चे को कैसे करतार सराबा होने दो। सीता कैसे वापिस आती, प्रभु यदि क्रुद्ध नहीं होते, देवासुर संग्राम न होता तो मन शुद्ध नहीं होते, भीतर युद्ध नहीं लड़ते तो गौतम बुद्ध नहीं होते और पापी ही सब कुछ पी पा जाते यदि युद्ध नहीं होते। बहुत अच्छे। पी पा पापी ही सब कुछ पी पा जाते यदि युद्ध नहीं होते। नारी नारायणी पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो। नारी नारायणी पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो और एक बार हर हर गंगे हर हर बहुत। ये 3 स्टैंजे सुना दिए आपको। लेकिन ये साल बड़ा विचित्र आया है। संघ का शताब्दी वर्ष है। स्वामी दयानंद जी का 201वां जन्मदिन है। आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश की रचना का 150वां वर्ष है। और स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान का 99वां वर्ष है। इतने सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ हिंदू जाग रहा है। लेकिन हाँ, वंदे मातरम भी, नर्मदेश्वर नमन जी, अभी इनका पूरा नाम कोई नहीं लेता, ये खुद ही नहीं लेते, वरना हमारे तो बहुत छोटे भाई हैं, बड़े प्रिय हैं। पंडित नर्मदेश्वर नमन, ये पूरा नाम। तो एक गीत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। देखो, दिल से अंधेरों को भगाओ साथियों, दिल से अंधेरों को भगाओ साथियों, आंधियों में दीपक जलाओ साथियों, तेल की तलाश में न जाओ साथियों, तेल की तलाश में न जाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ साथियों। हमने वायदा किया ऋषियों से, सनातन परंपरा से, इस देश की परिपाटी से, इस देश की संस्कृति से क्यों भूल जाते हैं? इसलिए कहता हूं कि वायदा करो तो पूरा होना चाहिए, मांग भर दी तो नहीं रोना चाहिए। यदि आग लगी आपके पड़ोस में, चैन की न नींद कभी सोना चाहिए, चैन की न नींद कभी सोना चाहिए। बेटी न किसी की भी सतानी चाहिए, टीवी फ्रिज हेतु न जलानी चाहिए, बेटी न किसी की भी सतानी चाहिए, टीवी फ्रिज हेतु न जलानी चाहिए। इतनी समझ हमें आनी चाहिए, इतनी समझ हमें आनी चाहिए, लड़की न लकड़ी बनानी चाहिए, लड़की न लकड़ी बनानी चाहिए। डोलियां न अर्थियां बनाओ साथियों, डोलियां न अर्थियां बनाओ साथियों, उतना ही खाओ जो कमाओ साथियों, तेल की तलाश में न जाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ।
मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसी कवित्री को जिस कवित्री के पास में सबसे बड़ी ताकत उनके पिता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पिता का प्रयास ये रहता है कि बेटे जो है आगे बढ़े, बेटों को जो ये मिले वो मिले। लेकिन एक उदाहरण इस सतमोला कवियों की चौपाल पर आकर के मैंने ये देखा कि एक पिता स्वयं को पीछे करते हुए, चाहे तो वह भी अभी कविता की बहुत सी नई नई परिभाषाएं, नई नई भाषाओं के माध्यम से लोगों तक आज भी पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वह स्वयं को पीछे रखते हुए एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी बेटी के साथ में जब खड़े होते हैं तो उस बेटी की भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे वह अपने पिता का नाम रोशन कर सके। ऐसी ही एक बेटी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जो ओज की एक ऐसी शेरनी है कि जब वो दहाड़ती है तो आसपास के देश की सीमाओं की बात ये कहती है कि ये देखो रानी लक्ष्मीबाई की वंशजा आ रही। मैं बुलाना चाहता हूं अपने बीच में आज बैठी हुई एक बेटी, उस देश की बेटी को। वो आज आपको एक बढ़िया पैरोडीदार एक कविता सुनाएगी। आमंत्रित करता हूं नेहा हमारे बीच में, एक जोरदार तालियों से। नमस्कार, माँ भारती का वंदन करती हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मुसलमान चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत हो, ईसाई चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य हो, कम्युनिस्ट चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें लाल सलाम ठोके। हिंदू क्या चाहते हैं? भाईचारा, अपने आप को बचाना। कब तक अपने आप को बचाओगे हिंदुओं? डिफेंसिव नहीं, विरोध जताओ और पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाओ। एक गीत सुनाने जा रही हूं, आप सभी का समर्थन चाहती हूं। किस चक्कर में बैठे हो तुम, सिर पर संकट भारी है। हाय किस चक्कर में बैठे हो तुम, सिर पर संकट भारी है। जगो हिंदुओं, जगो हिंदुओं, अब जगने की बारी है। जगो हिंदुओं, जगो हिंदुओं, अब जगने की बारी है। वीर शिवा राणा प्रताप ने किस कारण संघर्ष किया? गुरुवर तेग बहादुर ने क्यों प्राणों का उत्सर्ग किया? तुम सोए हो नहीं जागते, ऐसी क्या मजबूरी है? तुम सोए हो नहीं जागते, ऐसी क्या मजबूरी है? सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी चढ़कर झूल गए। रानी झांसी, तात्या टोपे, क्या तुम उनको भूल गए? भूल गए नेता सुभाष को, गुरुओं की कुर्बानी को। भूल गए नेता सुभाष को, गुरुओं की कुर्बानी को। याद रखा तो तुमने केवल बकरों की कुर्बानी को। याद रखा तो तुमने केवल बकरों की कुर्बानी को। किस चक्कर में बैठे हो तुम, सिर पर संकट भारी है। जगो हिंदुओं, जगो हिंदुओं, अब जगने की बारी है। जगो हिंदुओं, जगो हिंदुओं, अब जगने की बारी है। गौ माता को खाने वाले दिल के पत्थर होते हैं। जो भारत की जय ना बोले वो सेक्युलर होते हैं। सेक्युलर सारे मिलकर नासूर को पैदा करते हैं। सेक्युलर सारे मिलकर नासूर को पैदा करते हैं। बेशर्मी का आलम ये तैमूर को पैदा करते हैं। बेशर्मी का आलम ये तैमूर को पैदा करते हैं। घोड़ा और गधा मिलते हैं, खच्चर पैदा करते हैं। नाला नाली मिलते हैं तो मच्छर पैदा करते हैं। देश धर्म पर मिटने वाले शेर कहां से लाओगे? वाह! देश धर्म पर मिटने वाले शेर कहां से लाओगे? मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। किस चक्कर में बैठे हो तुम, सिर पर संकट भारी है। जगो हिंदुओं, जगो हिंदुओं, अब जगने की बारी है। जगो हिंदुओं, जगो हिंदुओं, अब जगने की बारी है। जात पात में बट करके तुम ठीक से जी ना पाओगे। कोई जाति नहीं बचेगी, जीवन भर पछताओगे। शरण जिन्होंने जीत दी थी वो सब शरणागत बन बैठे हैं। शरण जिन्होंने दी थी वो सब शरणागत बन बैठे हैं। घर आंगन सब छिन जाएगा, बंजारे बन जाओगे। घर आंगन सब छिन जाएगा, बंजारे बन जाओगे। मस्जिद में हथियार मिलेंगे और बुरके में जेहादी। और मदरसों में ट्रेनिंग, फिर हिंदुस्तान की बर्बादी। टोपी से पहचान बढ़ेगी और बच्चों से आबादी।
टोपी से पहचान बढ़ेगी और बच्चों से आबादी। बकरे काटो ईद मुबारक बहरे वाह गांधीवादी। वाह, बकरे वाह, काटो बहुत ईद मुबारक बहरे वाह गांधीवादी। किस चक्कर में बैठे हो तुम, सिर पर संकट भारी है। जगो हिंदुओं जगो हिंदुओं अब जगने की बारी है। जगो हिंदुओं अब जगने की बारी है। सुबह शाम सूरज भी कहता मेरा रंग सिंदूरी है। सत्य सनातन धर्म हमारा इस धरती की दूरी है। सुबह शाम सूरज भी कहता मेरा रंग सिंदूरी है। वाह। सत्य सनातन धर्म हमारा इस धरती की धूरी है। 60 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री, 60 से ज्यादा क्रिश्चियन है। हाय हाय 60 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री, 60 से ज्यादा क्रिश्चियन है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। अंतिम मुक्तक पढ़ रही हूं। जो हम पर पत्थर फेंकेंगे जन्नत भेजे जाएंगे। हाँ हाँ जो हम पर पत्थर फेंकेंगे जन्नत भेजे जाएंगे। देश के खातिर जीते हैं हम गीत देश के क्या बात गाएंगे। है? एक बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार यही दोहराएंगे। एक बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार यही दोहराएंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत ही शानदार। भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे। मातरम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये थी आपके बीच में एक कवित्री जिन्होंने आपको ये बताया कि आप अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ाएं। उन्होंने ये भी बताया कि आज विश्व में तमाम समस्याएं वह लोग पैदा कर रहे हैं जो 60 देशों पर कब्जा किए हुए। केवल आप अपनी पूरी मूलतः पाठ को सीखिए जो हिंदुओं को सिखाया गया कि अहिंसा परमो धर्मा, और बात खत्म कर दी गई। भाई धर्म हिंसा तथैव चाबी तो है, उसको कब पढ़ोगे, कब सीखोगे, कब जानोगे। तो अपने संस्कृति के सम्मान के लिए आपको हथियार भी उठाना पड़े, थोड़ा सा कड़क रुख भी अपनाना पड़े, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। इस काव्य यात्रा में आगे मैं आमंत्रित करता हूँ मूल रूप से राजस्थान में रहने वाले और वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में निवास कर रहे महेश चौधरी जी को उनके काव्य पाठ के लिए। महेश चौधरी जी। माँ बीना पानी भगवती शारदे को नमन करता हूँ। आप सबकी आदरणीय उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री राधा नाम महिमा पर कुछ दोहे लिखे हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी बहुत स्वागत है महेश जी। वैसे तो श्री राधा जी की महिमा उस अपार पारावार की भांति है जिसका पार कोई पा ही नहीं सकता है, पर मैंने अपनी अल्पबुद्धि से जो प्रयास किया है वो आपके समक्ष है। स्वागत है स्वागत है। कि राधे तो बिन आधे, राधे तो बिन आधे, कान्हा के सब नाम, और राधा मिल के बन गया पूरन राधे श्याम। वाह, रे वाह। भैया बहुत सुंदर, बहुत पूरन सुंदर। राधे श्याम। 3 लोक 14 भुवन, जो कृष्ण तीनों लोकों 14 भुवन और चराचर जगत के नायक हैं, बहुत बढ़िया। और जिनके एक इशारे से ये संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, दोबारा बन जाता है। जी वो कृष्ण किसके इशारे से नाचते हैं? यही दोहे का भाव है कि 3 लोक 14 भुवन और सकल जगत को नाथ, तेरे भ्रकुट विलास ते नाचे 6 हाथ। ओ क्या बात राधे है, राधे क्या बात है, बहुत नाचे बढ़िया। 6 हाथ। बहुत बढ़िया। और अगला दोहा है कि तपसी जोगी साधु सब, तपसी जोगी साधु सब, और रटते श्याम ही श्याम, और सो श्यामा श्यामा रटे, ऐसो श्यामा नाम रे भैया, ऐसो राधे नाम। बहुत बढ़िया महेश जी, बहुत बढ़िया। पनघट गोकुल जमुन तट, के पनघट गोकुल जमुन तट, बंसी बट ब्रज धाम। ये जो पावन स्थानों के मैंने नाम बताए हैं, जी, यदि जी। राधा जी नहीं होती तो इन स्थानों के नाम कोई नहीं जानता। कि पनघट गोकुल जमुन तट,
बंसी वट ब्रज धाम, और राधा बिन को जान तो इन धामन के नाम रे भैया, बहुत इन बढ़िया, बहुत धामन बढ़िया। के नाम। और कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने मथुरा में निवास किया। मथुरा में भगवान का शरीर ही था, मन कहाँ था? अगले दोहे में है कि गोकुल छोड़ के नटवर मथुरा करे निवास, गोकुल छोड़ के नटवर मथुरा करे निवास, तन मथुरा में है वसे, मन राधे के क्या पास बात है, रे बहुत बढ़िया, भैया बहुत मेरे, बढ़िया, बहुत मन बढ़िया। राधे के पास। बहुत बढ़िया महेश और जी। भव बंधन में बंध्यो नर, भव बंधन में बंध्यो नर, घर राधे के जाए, और क्षण में भव के बंधन खंड खंड है जाए, और राधे राधे खंड खंड है बहुत जाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जय जय श्री राधा जी, जय जय श्री राधा जी, जय वृषभान दुलार, और जय कान्हा हृदयेश्वरी, जय श्यामा सुकुमार रे भैया, जय श्यामा सुकुमार। जय जय बहुत श्री बढ़िया, राधा बहुत जी। बढ़िया। अगले एक दो कविता और है छोटी छोटी, बस राधा जी की पढ़ूंगा। कृष्ण भगवान जब गोकुल को छोड़कर मथुरा में चले गए तो गोपियों की क्या दशा हो रही, यही इस कविता का भाव है। एक गोपी के द्वारा सारी गोपी की व्यथा का वर्णन किया है कि तेरे दर्शन को बेहाल, तेरे दर्शन को बेहाल, हाल में रोए सो है गयोरी, वो तेरे दर्शन को बेहाल, हाल में रोए सो है गयोरी, और कैसो है गयोरी, हाल में रोए सो है गयोरी, तेरे दर्शन को बेहाल, हाल में रोए सो है गयोरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के दर्शन को अखियां तरसे, आंसू अब में से बरसे, दर्शन को अखियां तरसे, आंसू अब में से बरसे, हो अखियां है गई, अखियां है गई सबरी लाल, हाल में रोए सो है गयोरी। बहुत बढ़िया, बहुत अखियां बढ़िया। है गई सबरी लाल, हाल में रोए सो है गयोरी। और ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, जागत ही रेन गुजारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, जागत ही रेन गुजारूं, हो क्यों नहीं आयो रे नंदलाल, हाल मेरा कैसो है गयोरी। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं बहुत आयो रे नंदलाल, हाल मेरा कैसो है गयोरी। और बिसरी हमरी प्रेम सगाई, कुबजा संग प्रीत लड़ाई, बिसरी हमरी प्रेम सगाई, कुबजा संग प्रीत लगाई, हो कुबजा खा जाए कारो सो ब्याल, हाल में रोए सो है गयोरी। बहुत बढ़िया, कुबजा बहुत खा बढ़िया। जाए कारो सो ब्याल, हाल में रोए सो है गयोरी। और जैसे जलते भार निकारी, व्याकुल भई मीन बिचारी, गोपियों की क्या दशा हो रही है कि जैसे जलते भार निकारी, व्याकुल भई मीन बिचारी, ऐसे व्याकुल हम नंदलाल, हाल में रोए सो है गयोरी। बहुत बढ़िया। ऐसे व्याकुल में नंदलाल, हाल में रोए सो है गयोरी। और जो प्राणों की गति है वो क्या हो रही है गोपियों की, जैसे किसी पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए, उसको दाना पानी नहीं दिया जाए, वो गति उनकी हो रही है कि नहीं मेरे प्राण निकलते, ये तन में ऐसे तलफते, नहीं मेरे प्राण निकलते, ये तन में ऐसे तलपते, हो पंछी तलपत भीतर जाल, हाल में रोए बहुत बढ़िया, सो बहुत है बढ़िया, गयोरी। बहुत बढ़िया। पंछी तलपत भीतर जाल, हाल में रोए सो है गयोरी। 4 लाइन और हैं, उनको और पढ़ देता हूँ। स्वागत है। भगवान कृष्ण की जब बंसी बजती थी तो चराचर जगत को आनंद आ जाता था। 4 पंक्तियां उसी पे हैं स्वागत है, स्वागत है। कि धुन बंसी की मधुबन में बजी, वो धुन बंसी की मधुबन में बजी, पुरे इनकी खिल गई मंजू कली, और गैया सब मौन सुने धुन को सुन धाए चली सब गोप लली। के मन मोहनी मूरत मन मोहे, मन मोहनी मूरत मन मोहे, श्यामा संग श्याम सजय सुंदर। पूरे बहुत पद में बढ़िया, प्रास बहुत अलंकार सुंदर, है। बहुत देखिए सुंदर। कि मन मोहनी मूरत मन मोहे,
श्यामा संग श्याम सजय सुंदर और कालिंदी कुल के कदमन के प्रेमुदित पुष्प झरे झर झर। क्या बात है, क्या कालिंदी बात है। कुल के कदमन के प्रेमुदित पुष्प झरे झर झर। के जो चंद चांदनी सोहत त्यों राधा संग सोहत श्याम धनी। राधा से ही कृष्ण की सुंदरता बढ़ रही है, जैसे चांदनी से चंद्रमा की सुंदरता बढ़ जाती है। चांदनी नहीं होगी तो चंद्रमा फीका रह जाएगा। और कृष्ण जी से राधा की सुंदरता बढ़ रही है, वो अगली लाइन में है कि जो चंद चांदनी सोहत त्यों राधा संग सोहे श्याम धनी। मृदु मंजुल मंजरी मन मोहे सोहे तरवर और लपटी घनी। मृदु मंजुल मंजरी मन मोहे सोहे तरवर और लपटी घनी। और राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, वो एक ही है कि चंदन सो चंदा सोहत है या सोहत चंद्र सो चंद्र कली। और राधा सो काना सोहत है या सोहत लाल सो आज लली। राधा सो बहुत काना बढ़िया, बहुत सोहत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। या सोहत लाल सो आज लली। तो ये थे महेश चौधरी जी, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से राधा कृष्ण की महिमा, उनकी लीलाओं और समूचे वृंदावन क्षेत्र के महात्म्य पर प्रकाश डाल रहे थे। निश्चित रूप से ये अपनी रचना के माध्यम से आप तक पहुंचने में सफल हुए होंगे। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। एक बार फिर से हम आपके सामने एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। पिछले 22 वर्षों से देश का ये एकमात्र ऐसा शो है जो विशुद्ध साहित्य को लेकर साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले दर्शकों और श्रोताओं के बीच उपस्थित होता रहा है। और हमें देश के सभी श्रोताओं का बहुत स्नेह मिलता रहा है। तो इस काव्य धारा को आज हम आगे लेकर बढ़ेंगे और उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं नोएडा से हेमंत जगदीश शर्मा जी। आइए इनका स्वागत करते हैं और बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मैं इन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। हेमंत जगदीश शर्मा जी। जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि पंकज जी ने बताया, मेरा नाम हेमंत जगदीश शर्मा है। तो सबसे पहले मैं अपने को, खुद को कुछ लाइनों के माध्यम से परिभाषित करना चाहूँगा कि उजड़े को जो बहार बना दे, उजड़े को जो बहार बना दे उसे बसंत कहते हैं। दूसरों के लिए जो खुद को मिटा दे उसे संत कहते हैं। और सभी परेशानियों का अंत कर जो पत्थर को भी पिघला दे उसे हेमंत कहते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात तो है। आपके सामने बहुत बढ़िया। हेमंत जगदीश शर्मा, नोएडा से। आज आप लोग समझ गए होंगे कि आत्ममुग्धता की कोई सीमा नहीं होती। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ मुक्तक सुनाऊंगा, उसके बाद कुछ लाइनें हैं मेरी। तो जैसा कि मैंने एक पहले रचना लिखी थी पंकज जी, स्वागत। उसका था शीर्षक था कि हम यूं ही मिल जाएंगे। जी, स्वागत। तो लोगों ने कहा कि चलो, बहुत से लोग तो हैं कि मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं। तो मैं दोनों ही के लिए लिखा मैंने। पहले तो जो मिलने वालों के लिए भी लिखा, जो नहीं मिलने वालों के भी लिखा। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मैं कुछ मुक्तक सुनाऊंगा जी। कि हम तो शांत थे उन्होंने हिला दिया। हम तो शांत थे उन्होंने हिला दिया। वह क्या था जो हमें पिला दिया। आय हाय। वह क्या था जो हमें पिला दिया। उनकी आंखों की एक शरारत ने, उनकी आंखों की एक शरारत ने पर्वत था उसे मिट्टी में मिला दिया। क्या बात है, क्या नादानी है। जी जी, वाह, बहुत बढ़िया। जी, मैं कब से उसकी तस्वीर लिए बैठा हूँ, मैं कब से उसकी तस्वीर लिए बैठा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं पिए बैठा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं पिए बैठा हूँ। मैं पिए बैठा हूँ। मैं आज भी भरी नुमाइश में उसकी सभी निशानियों की दुकान किए बैठा हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने बताया
कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको भगवान नहीं मिला, उनकी मंजिल नहीं मिली, उनको चाहने वाला नहीं मिला। तो सबसे पहले अपनी रचना लूंगा कि तू क्यों ना मिला। तो सब लोग हैं, अपने भगवान से जोड़ के देख सकते हैं, अपने मंजिल से जोड़ के देख सकते हैं, अपने चाहने वाले से जोड़ के देख सकते हैं। जैसा जिसका भाव हो, भक्ति रस का भाव है, श्रृंगार रस का भाव है, वो वैसे देख सकते हैं आप जो है। तू क्यों ना मिला, तू मुझसे अब तक क्यों ना मिला, तू मुझसे अब तक क्यों ना मिला, मुझसे था तुझको क्या वो गिला, मुझसे था तुझको क्या वो गिला, तेरी याद में तपता रहा उम्र भर, तेरी याद में तपता रहा उम्र भर, ये तूने दिया कैसा मुझको सिला, ये तूने दिया कैसा मुझको सिला, तू मुझसे अब तक क्यों ना मिला, तू मुझसे अब तक क्यों ना मिला, बरसों चला हमारी चाहतों का सिलसिला, बरसों चला चाहतों का सिलसिला, तू चांदनी रातों में क्यों ना मिला, तू अब तो बता, तू अब तो बता, हमारा जीवन क्यों ना खिला, हमारा जीवन क्यों ना खिला, तू मुझसे अब तक क्यों ना मिला, तू मुझसे अब तक क्यों ना मिला, तूने ऐसा क्यों ओ किया, तूने ऐसा क्यों ओ किया, तू तो है मेरे हर पथ का दिया, तू तो है मेरे हर पथ का दिया, तू अब तो बता, तू अब तो बता, सारा जीवन अर्पण करके, सारा जीवन अर्पण करके, मैं तो हमेशा तेरे लिए ही जिया, तू मुझको अब तक क्यों ना मिला, तू मुझको अब तक क्यों ना मिला, तेरे गीत हम गुनगुनाते रहे, जीवन के सपनों को संजोते रहे, तेरे गीत हम गुनगुनाते रहे, जीवन के सपनों को संजोते रहे। ध्यान से सुनिएगा जरा, दो लाइनें हैं। बिल्कुल, तेरे गीत हम गुनगुनाते रहे, जीवन के सपनों को संजोते रहे, तेरी नजरों में आने को हम तो, तेरी नजरों में आने को हम तो दुनिया की नजरों से खोते रहे, दुनिया की नजरों से खोते रहे, तू मुझको अब तक क्यों ना मिला, तू मुझको अब तक क्यों ना मिला, मुझसे था तुझको क्या वो गिला, मुझसे था तुझको क्या वो गिला, तू मुझको अब तक क्यों ना मिला, तू मुझको अब तक क्यों ना मिला। धन्यवाद। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो कि नहीं मिल पाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, भाग्यशाली लोग हैं कि उनको अपनी मंजिल मिल जाती है, तो उनके लिए भी दो लाइनें में सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है जी। उसका शीर्षक है हम यूं ही मिल जाएंगे जी। तो यूं शब्द, एक तो यूं होता है कि यूं होता है, दोनों ही शुद्ध शब्द हैं, तो मैं यूं शब्द का मैंने प्रयोग किया है अपने लाइनों में, तो ध्यान से सुनिएगा। हेमंत जी बहुत आशावादी हैं, बहुत सारे प्रश्न छोड़कर अब उत्तर तलाश रहे हैं। जी जी, तो स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो हाँ सुनिएगा कि ताररू तारारू ताररू तारारू ताररू तारारू ताररू तारारू, यों न सोचा था हम यों ही मिल जाएंगे, राज सारे दिलों के यों ही खुल जाएंगे, यों न सोचा था तुमको पाकर यों न सोचा था तुमको पाकर यों, हमारे होंठ यों ही सिल जाएंगे, ताररू तारारू ताररू तारारू, यों न सोचा था हम यों ही मिल जाएंगे, यों न सोचा था हम यों ही हिल जाएंगे, यों न सोचा था तुमको पाकर यों न सोचा था तुमको पाकर यों, ये दुनिया वाले यों ही जल जाएंगे,
ताररू बढ़िया है हेमंत तारारू भाई, बढ़िया है। ताररू तारारू, यो न सोचा त हम यो ही मिल जाएंगे। ताररू तारारू ताररू तारारू, जो रूठोगे तुम तो हम यों ही दहल जाएंगे। तुम्हारी जिद पर हम यों ही पिघल जाएंगे। यों न सोचा था हम यों ही मिल जाएंगे। यों न सोचा था तुमको पाकर यूं हमारे चेहरे यों ही खिल जाएंगे। ताररू तारारू ताररू तारारू, यों न सोचा था हम यों ही मिल जाएंगे। हमारे आंसू आंखों में यों ही घुल जाएंगे। बढ़िया है, ये बढ़िया है। द्वार सांसों के यों ही खुल जाएंगे। तुम्हारी जुस्तजू में डूब कर, जुस्तजू कहते हैं तलाश को, कि तुम्हारी जुस्तजू में डूब कर दाग दामन के यों ही धुल जाएंगे। दाग दामन के यों ही धुल जाएंगे। ताररू तारारू ताररू तारारू, यों न सोचा था हम यों ही मिल जाएंगे। यों न सोचा था हम यों मचल जाएंगे। यों न सोचा था हम यों फिसल जाएंगे। यों न सोचा था तुमको छू कर यों आग ऐसी लगेगी हम यूं जल जाएंगे। ताररू बहुत बढ़िया। तारारू ताररू तारारू, यों न सोचा था हम यों ही मिल जाएंगे। यों न सोचा था हम यों ही मिल जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हेमंत जगदीश शर्मा जी, और इनके तारारू से आप समझ गए होंगे कि ये किस दिशा में है। हाँ, इन्होंने कुछ प्रश्न जरूर किए थे, तो मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आगे जब भी कभी ये हमारे शो में आए, तब तक इनको उनके उत्तर ज़रूर मिल जाए। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम एक श्रेष्ठ भारत की ओर आगे बढ़ सके, और वह श्रेष्ठ भारत तब होगा जब जन जागृति होगी। वह जन जागृति न सिर्फ समाज विशेष की, बल्कि उसमें सभी की जन जागृति हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। आइए इस बात की एक कविता लेकर के कि महिला जागरूकता, महिला सुदृढ़ीकरण या नारी की मजबूती कैसे हो, ये कविता लेकर के हमारे बीच में एक कवित्री आ रही है जिनका नाम होता है पारुल जैन। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले मंच को नमन करती हूँ और सतमोला कवियों की चौपाल का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। आज जो मैं कविता सुना रही हूँ, अभी हमने वुमेंस डे बनाया है, तो उस पे एक कविता सुना रही हूँ कि नारी के क्या क्या अलग रूप हैं। फूलों की महक हूँ, चिड़ियों की चहक हूँ, फूलों की महक हूँ, चिड़ियों की चहक हूँ, मम्मी पापा का मान हूँ, मायके की जान हूँ। मुझसे ही तीज त्योहारों पे रौनक छाई है, मुझ बिन सूनी भाई की कलाई है। मैं एक बेटी हूँ, महावर लगे कदमों की छाप हूँ, हल्दी कुमकुम वाले हाथ हूँ। मुझसे ही गूंजे किलकारी है, मुझसे ही हरी भरी घर की फुलवारी है। सबकी खुशियों की मुझ पे ही जिम्मेदारी है। मैं एक बहू हूँ। वाह, बहुत सुंदर। सावन की फुहार हूँ, पहला पहला प्यार हूँ, 16 श्रृंगार हूँ, प्रेमिका हूँ, प्रेयसी हूँ, खुमार हूँ, हर सुख दुख में हिस्सेदार हूँ। मैं जीवन संगनी हूँ। क्या बात, मीठी सी थपकी हूँ, जादू की झपकी झपकी हूँ, हूँ, नींद में घुली हुई लोरी हूँ, चाशनी में लिपटी हुई डांट हूँ। अलार्म हूँ, शेफ हूँ, डिजाइनर हूँ, फ्रेंड हूँ, क्रिटिक हूँ, ड्राइवर हूँ। वाह वाह वाह, मैं एक माँ हूँ। क्या बात है। पर इन सब से पहले मैं हूँ। फूलों का रंग हूँ, उड़ती हुई पतंग हूँ, अलहड़ सी मुस्कान हूँ, ईश्वर की नेमत हूँ, हर रंग रूप में खूबसूरत हूँ।
साहस हूँ, उम्मीद हूँ और स्वाभिमान हूँ। क्या बात है। हाँ, मैं एक नारी हूँ। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे नए साथी जिनका नाम होता है कृष्णा मिश्रा, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इतने अच्छे तरीके से आमंत्रित करने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सतमोला की इन कवियों की चौपाल का जो ये मंच है, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। तो मेरा अभी भाई ने बताया, मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। और मैं अपने कहे हुए कुछ एहसासों को अल्फाजों द्वारा आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जी। तो पहले कुछ श्रृंगार रस पे, फिर भक्ति रस पे भी मैं आओ मुद्दे पर। पहले श्रृंगार रस पे कुछ कहते हैं। हाँ, अपनी मन की बात कहो। कि वर्षों से उसकी आंख का काजल रहा हूँ मैं। अच्छा। वर्षों से उसकी आंख का काजल रहा हूँ मैं। वाह। हाँ, उसके सूखे गाँवों का बादल रहा हूँ मैं। हाँ, उसके सूखे गाँवों का बादल रहा हूँ मैं। वो साथ मेरे चाहती थी चलना हर कदम। हाय हाय। वो साथ मेरे चाहती थी चलना हर कदम। वाह। बस इसलिए ही पाँव का पायल रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह। बस इसलिए ही पाँव का पायल रहा हूँ मैं। वो कहती मेरे प्यार में पागल हो जाओगे। वो कहती मेरे प्यार में पागल हो जाओगे। वो कहती मेरे प्यार में पागल हो जाओगे। खबर उसे क्या पहले से पागल रहा हूँ मैं। खबर उसे क्या पहले से पागल रहा हूँ मैं। उसके थे गाँव में बहुत ही चोर उचक्के। उसके थे गाँव में बहुत ही चोर उचक्के। उसके थे गाँव में बहुत ही चोर उचक्के। सो मैंने भी बता दिया चंबल रहा हूँ मैं। सो मैंने भी बता दिया चंबल रहा हूँ मैं। फटा पुराना कपड़ा था मैं सड़कों पे पड़ा। फटा पुराना कपड़ा था मैं सड़कों पे पड़ा। फटा पुराना कपड़ा था मैं सड़कों पे पड़ा। जो पूछा तो बता दिया आंचल रहा हूँ मैं। जो पूछा तो बता दिया आंचल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जिसको कोई इस तरीके का भाव नहीं है कि इनकी कविता, उनकी कविता, उनकी कविता, उनकी कविता। एक नया जोश, नई उमंग, नई शुरुआत और जुगलबंदी, कि जहाँ नए कवि भी एक दूसरे को कविताएं याद करा लेते हैं, इतनी ईमानदार रखते हैं अपनी कविताओं में। आइए इनके सुरों में सुर मिलाने वाले अगले सुरीले नितिन वशिष्ठ को आमंत्रित करते हैं कि नितिन वशिष्ठ आओ इस ओपन माइक सतमोला कवियों की चौपाल के आगाज भरे कार्यक्रम में तुम्हारा स्वागत है। एक जोरदार तालियों से। देकर गमों की दुहाई आंख मलना नहीं सीखा। वाह 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 वाह। सफर चुना तो लंबा कदम गिनकर चलना नहीं सीखा। क्या बात है। देकर गमों की दुहाई आंख मलना नहीं सीखा। सफर चुना तो कदम गिनकर चलना नहीं सीखा। माना जिंदगी से मिली बस मुट्ठी भर खुशियां, वो भी टुकड़ों में। मगर कमाल है मेरा ईमान, मैंने कभी टुकड़ों पे पलना नहीं सीखा। वाह 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 मेरे शेर दियो। आज मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे जीवन की अब तक मेरी लेखनी जो मैंने जितनी भी लिखी है उनमें मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखा था। वो जब विषय महत्वपूर्ण होते हैं तो रचना अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कविता मैंने 1.5 महीने में लिखी है। हाय हाय। और जिसका शीर्षक है दिल्ली दिलवर है मासूम नहीं। वाह 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 वाह। मैं थोड़ी सी भूमिका दूं तो इस भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके उस दृष्टिकोण को दर्शाती है कि ना हम छेड़ेंगे ना छोड़ेंगे, हम दिलवर हैं लेकिन मासूम नहीं। कि श्वेत धरा ये हिंदुस्तानी जौहर से महरूम नहीं। यानी हिंदुस्तान की सरजमीन है वो सफेद है, उसका रंग सफेद है क्योंकि अमन चाहती है, खून नहीं चाहती। लेकिन उसके अंदर जौहर की यानी बलिदान की कमी नहीं है जी। कि श्वेत धरा ये हिंदुस्तानी जौहर से महरूम नहीं। सुन ले रावल पिंडी दिल्ली दिलबर है मासूम नहीं। क्या बात है। ललकारो तो तुम
ललकारो तो तुम हमको भी हथियार बढ़ाना आता है। जो नजर भिड़े तो उठी नजर पे नजर गड़ाना आता है। मक्कारी करते हर मस्तक को भू पे लाना आता है। अपने झंडे का लाल किले को मान बचाना आता है। जब से तुमको अस्तित्व दिया, ये पाकिस्तान को अस्तित्व किसने दिया? कि जब से तुमको अस्तित्व दिया तब से तुमसे बस छल पाया। 70 सालों में एक दफा ईमान न तुमने दिखलाया। वाह वाह। पर जितनी बारी सरहद पर हरकत कोई नापाक हुई। पानी की प्यासी कौम आग से खेली जलकर खाक हुई। एक बार शास्त्री शस्त्र बने क्या शौर्य तुम्हें था सिखलाया। वाह। एक बार इंदिरा इंद्र बनी संहार वज्र सा दिखलाया। वाह वाह। एक बार अटल ने बल बुद्धि दोनों से तुमको समझाया। जियो। फिर भी भटके तो दिशा दिखाने इस बारी मोदी आया। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पर बार बार की पड़ी मार से एक सबक ना पाए तुम। फिर खेला खुद खेल खून का फिर घुटनों पर आए तुम। क्या बात है। मैं ना समझूं कि किस तरह से अपना मन बहकाते हो। जो बिना हैसियत भी गुस्ताखी की हिम्मत कर जाते हो। मैं बार बार दोहरा दूं शायद से तुमको मालूम नहीं। ओ नादान पड़ोसी दिल्ली दिलवर है मासूम नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आगे सुनिए, 26/11 का पठानकोट का तुमने प्राश्चित करा नहीं। उरी और पुलवामा का भी घाव अभी था भरा नहीं। वाह। 26/11 का पठानकोट का तुमने प्राश्चित करा नहीं। उरी और पुलवामा का भी घाव अभी था भरा नहीं। उपकार तुम्हारे सर पर थे ये भारत माँ के कण कण के। जो इतने अवसर दिए थे इसने तुमको आत्मसमर्पण की। क्या बात है। पर जो बीजिंग से मिले नोट तुम बालाकोट भूल गए। जो बीजिंग से मिले नोट तुम बालाकोट भूल गए। पहलगाम में फिर से फांसी के फंदे पे झूल गए। क्या बात है, क्या बात। अभिशाप लिया तो उसका जिसकी शस्त्रों जैसी वाणी है। वाह। तुम जिसकी चूड़ी तोड़ गए वो हर विधवा छत्राणी है। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जगना सह पाया आग कभी उसके आंसू की बूंदों की। हाँ उसकी चीखें बजा बनी मुल्कों के मिटे वजूदों की। उसके हर आंसू का हिसाब बस आज इसी क्षण से होगा। ना कोई वार्ता होगी अब से जो होगा रण से होगा। क्या बात है। मांगोगे जल्द विदाई तुम इन अपने खूनी खेलों से। तुमको नभ में अब टकराना है तेजस और राफेलों से। तुम घुस जाना बिल में अब चाहे बस जाना चट्टानों पर। वाह वाह वाह। ब्रह्मोस आग में दफना देगी तुमको चुने निशानों पर। क्या बात है। तुम कभी न माने पैमाना यूएनओ की पाबंदी का। तुम कभी न माने पैमाना यूएनओ की पाबंदी का। अब कोई आसरा रखना ना हमसे शिमला की संधि का। अब विस्फोटों से छूटेगी लश्कर की लत विस्फोटों की। अब हर जालिम जानेगा कीमत मासूमों की चोटों की। तुम दो पल के रुक जाने को झुक जाना समझ रहे हो क्या। हथियार जरा रख जाने को थक जाना समझ रहे हो क्या। तुम दो पल के रुक जाने को झुक जाना समझ रहे हो क्या। हथियार जरा रख जाने को थक जाना समझ रहे हो क्या। वाह। बंदूकें रुकना होती रणनीति विश्राम नहीं होता। खूनी सिर दफन नहीं होते तो युद्ध विराम नहीं होता। क्या बात है। लश्कर के धड़ से बहता सिंदूरी रंग अभी तक बाकी है। सिंदूर का जो लाल रंग जो खून बन के अननोन गनमैन के नाम से पाकिस्तान और कनाडा में पल रहे भारत विरोधी लोगों के खिलाफ जिनका खून बह रहा है, वो पेरिस बहुत लंबी है। बांग्लादेश के भी काफी नाम उसमें शामिल हो चुके हैं। और उस पेरिस में 2-4 नाम जो रह गए हैं पाकिस्तान में चुनिंदा, जो भारत के खिलाफ रणनीति बुनते रहते हैं, चाहे हाफिज सईद हो चाहे और सारे लश्कर हों। कुछ लश्कर बाकी हैं कि लश्कर के धड़ से बहता सिंदूरी रंग अभी तक बाकी है। तुम जागे रहना पहलगाम की जंग अभी तक बाकी है। अब तक तुमने अभिनंदन को अंबर में लड़ते देखा है। बंदूकें ले विक्रम बत्रा को पर्वत चढ़ते देखा है। मेरे नौसैनिक जब तेरे सागर के तट पर आएंगे उस दिन से ग्वादर और कराची कुरुक्षेत्र कहलाएंगे। वाह। मेरे नौसैनिक जब तेरे सागर के तट पर आएंगे उस दिन से ग्वादर और कराची कुरुक्षेत्र कहलाएंगे। मानिक शौकीरू अभी हिंद में जिंदा है मरहूम नहीं। सुन ले रावलपिंडी दिल्ली दिलवर है मासूम नहीं। इसका अंतिम, यूं तो इन हमलों से घायल पहले ही थी सरहद हो गई। पर जो घाटी में अभी हुआ उसके बाद तो हद हो गई। यूं तो इन हमलों से घायल पहले ही थी सरहद हो गई। पर जो घाटी में अभी हुआ उसके बाद तो हद हो गई। एक नारी का सिंदूर मिटा उसकी पहचान छीन ली।
उसके आगे ही धर्म पूछकर पत की जान छीन ली। पहले क्या दोस्त चढ़े कम थे आतंकवाद की टोली पर, जो हिंदू मुस्लिम नाम लिख दिया तुमने चलती गोली पर। तुम क्या समझे फिर खून बहाकर इस मिट्टी को बांटोगे, नफरत के खंजर से मेरा नक्शा टुकड़ों में काटोगे। तुम दहशत की पहचान लिए जब मेरे देश में आओगे, तब 1.5 अरब की खड़ी भीड़ को एक भेष में पाओगे। वाह। तुमको ललकार सुनाता हर एक स्वर हिंदुस्तानी होगा। तुम करो धर्म पर वार मगर उत्तर हिंदुस्तानी होगा। वाह। नफरत का मारा वतन हमारा कभी नहीं हो सकता है, नफरत का मारा वतन हमारा कभी नहीं हो सकता है। जो 47 में हुआ दोबारा कभी नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर। मरमिटे मुशर्रफ और भुट्टो इस कोशिश में ये राज नहीं, आसिम मुनीर शहबाज शरीफ तुम उतने भी जावाज नहीं। क्या बात है। फिर जंग छिड़ी कल घाटी में तुम जाने क्या क्या खो दोगे, आखिर में बीजिंग वॉशिंगटन का नाम लिए तुम रो दोगे। बस इसीलिए तुम अपने घर की खुशहाली पर गौर करो, अपने आंगन में पड़ी हुई खाली थाली पर गौर करो। वाह क्या बात है। दहशतगर्दी पर जोर लगा देते हो एड़ी चोटी का, पर होश नहीं है आवाम की 2 वक्त की रोटी का। लाहौर बाढ़ से बहे बलोचिस्तान सूखे की जद में है, फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत ना रहती अपनी हद में है। कर्ज ओढ़कर पाल रखे हैं कायर ये अजहर जैसे, वाह। औकात नहीं शीशे भर की अरमा रखते पत्थर जैसे। जो खूनी चाहत हो दिल में तो खूनी रास्ता चुन लो तुम, पर समझ सको तो मेरी कही ये बात आखिरी सुन लो तुम चाहे लाख दगा फिर दुनिया के संग कर सकते हो, पर नहीं जुदा अब 3 तिरंगे के रंग कर सकते हो। हंसता गाता वतन मेरा मस्ताना है मजलूम नहीं, सुन ले रावल पिंडी दिल्ली दिल्ली है मासूम नहीं, दिल्ली वाह 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 वाह। ये है युवा। एक तरफ जहां सुरीले स्वर में वो सुर साध रहा था, वहीं दूसरी तरफ जब उसको अपने देश की बात याद आई, अपने उन सैनिकों की बात याद आई, अपनी उन बहनों की बात याद आई, तो उसने उसी की जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में बात समझाई। आइए इन्हीं के बीच में बैठी हुई एक ऐसी कहानीकार जो आज बच्चों के साथ में आई तो है, लेकिन पहली बार कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं हमारे बीच में प्रीति कच्छल जी का। नमस्ते। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि मैंने पहली बार कहानी लिखी है, और ये मेरी एक कोशिश है, क्योंकि सतमौला कवियों की चौपाल से मैं पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन 5 सालों में मैंने 10 की 10 बार अपनी स्वरचित कविता सुनाई है। तो एक छोटा सा प्रयास किया है कहानी लिखने का, जो कि आज सुबह ही पूरी हुई है। इससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ जी। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, और सतमौला कवियों की चौपाल में मेरे को सम्मान मिला हुआ है महारत निदेशक का। मैं सतमौला कवियों की चौपाल की बहुत आभारी हूँ। एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी का शीर्षक है एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और देखिए, यदि हम इस शीर्षक पर ध्यान से दृष्टिपात करते हैं तो हम सभी अपने अपने जीवन में राजा भी हैं और रानी भी हैं, और हम सभी का अपनी इस जीवन लीला के समाप्त होते ही मृत्यु को प्राप्त होना निश्चित है, और हमारी कहानियों का भी विलुप्त होना सुनिश्चित है। लेकिन हमारी जीवन लीला के समाप्त होने पर हमारे से संबंधित कहानियों का विलुप्त हो जाना या ना होना निर्भर करता है हमारे जीवन जीने की कला के ऊपर। तो ये जो कहानी है, इसमें राजा के रूप में जो पात्र हैं उनका नाम है श्री माधव, और रानी के रूप में जो पात्र हैं उनका नाम है श्री नंदिनी। और ये कहानी केंद्रित है एक छोटी सी बालिका के ऊपर, छोटी सी बच्ची के ऊपर, जिसका नाम है श्री प्रिया। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, कहानी की शुरुआत होती है। हमारा देश भारत, भारत का जो नाम है उसकी शुरुआत ही भा यानी कि भास्कर से है। तो भारत जिसका नाम भास्कर से ही शुरू हो रहा है, वो अखिल ब्रह्मांड को अपनी तेजस्विता से आलोकित कर रहा है। उस भारत देश के मध्य भाग में एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, जो कि अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जाना जाता है।
उसका एक जिला है मुरैना। मुरैना का नाम आप सभी ने सुना होगा क्योंकि इसके तिल और गुड़ की गजक बहुत अच्छी होती है। तो मुरैना का जो जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें जन्म होता है एक बच्ची का। लेकिन उस बच्ची को सभी लोग समझते हैं ये तो गूंगी है और बहरी भी है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के कुछ और लोग भी गूंगे और बहरे रहे हैं। लेकिन उस बच्ची को उसके माता पिता और भाई बहन बिल्कुल भी गूंगा बहरा नहीं समझते। इस वजह से परिवार के और लोगों से उसकी माँ को ये ताना सुनने को मिलता है। उसकी माँ का नाम है नंदिनी। अरे नंदिनी, जे तो तेरे साथ जावे में लजावेगी, जाको ना रूप ना रंग ना नैन ना नक्श, जे तो ऊपर से सांवली है, ना बोले ना सुने। और तो और परिवार के दूसरे लोग ये भी कहते थे, एक तो जाकी बहनन को देखो और एक जाकू देखो, जे तो उनकी पैर की जूती के समान भी ना है। इस तरीके के तानों से उसके माता पिता भाई बहन बहुत दुखी होते थे। उनके आंखों से अश्रुधारा बह निकलती थी, उनके दिल पर पत्थर पड़ जाता था। पिता ने ये सोचा कि मुझे कुछ करना है। पिता ने गाना शुरू किया श्रुति गीता का, जो कि महर्षि वेद व्यास जी का है, महर्षि व्यास जी का है एक श्लोक। वो श्लोक है, मूकं करोति वाचालम पंगुलघयते गिरिम यत्कृपातमसं वन्दे परम आनंद माधवम। यानी कि जिसकी कृपा से ना बोलने वाला भी बोलना शुरू कर देता है और लंगड़ा भी पर्वत के समान जगह को पार करने की क्षमता रखता है, और जो असंभव काम को भी संभव बना देते हैं, ऐसे श्री माधव की मैं वंदना करता हूं। और इसी वंदना के साथ पिता ने अपनी पुत्री को, उस नन्ही सी फूल जैसी बच्ची को अपने साथ दुकान ले जाना शुरू किया, उसे वहीं पर पढ़ाना शुरू किया, उसे वीर वीरांगनाओं की कहानियां कविता सुनाना शुरू किया, उसे रामायण की चौपाइयां सुनाना शुरू किया, गीता के श्लोक सुनाना शुरू किया। वो बच्ची 3.25 साल तक बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, ना सुनती थी। लेकिन पिता को ऐसा महसूस होता था कि जब मैं इसे वीर रस की कविताएं सुनाता हूं तो ये बच्ची मंद मंद मुस्काती है। तो पिता उसकी माँ से कहते थे, अरे नंदो, जब ये बच्ची मुस्का रही है ना, यानी कि वो सुन रही है, और जो सुन रहा है वो बोलेगा जरूर, तो धैर्य रखो और देखना ये एक दिन बोलेगी तो सही, लेकिन एडवोकेट बन के बहुत बड़ी न्यायाधीश बनेगी और निष्पक्ष न्याय करेगी, तुम देखो तो सही। और वही हुआ। 3.5 साल की बच्ची हुई, बच्ची ने बोलना शुरू किया, भले ही धीरे धीरे। वो न्यायाधीश बनी और बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर उसने देश को, समाज को सकारात्मकता का संदेश दिया, सकारात्मकता का परचम लहराया, और उसने कहा कि आपकी जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आप भले ही छोटे छोटे प्रयास सही निरंतर आगे बढ़ते रहो। और यही तो जिंदगी है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मरे नहीं, दोनों अमर हो गए और शुरू हो गई कहानी। यही तो इस कहानी की शुरुआत भी है और सुंदरता भी। सुंदरता क्या है? पिता ने अपनी पुत्री को मारा नहीं, पिता ने अपनी पुत्री के साथ कोई समझौता नहीं किया, उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ा। पिता ने पुत्री के साथ करी मेहनत, पिता ने पुत्री का जीवन खड़ा कर दिया और उसको जीवन जीने की कला सिखाया, जिससे वो देश और समाज के सामने खड़ी होकर अपना जीवन जी सके। हम इस कहानी में देखते हैं कि हमें क्या इससे शिक्षा मिलती है, इस कहानी का क्या संदेश है। तो आज देखिए, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, माता पिता अपने जीवन के अंतिम अवस्था में होते हैं। तो इस कहानी से हमें लगता है कि माता पिता ने, हमें नहीं पता किस मेहनत से उन्होंने अपने बच्चों को पाला है, पोसा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे माता पिता के जो अंतिम क्षण है, उनका जो उत्तरार्ध पक्ष है, हम उनके साथ कुछ लम्हे बिताएं। आप उनके साथ अपने कुछ पल बिता के तो देखो कैसे वो आपका जीवन अपने अनुभवों से साझा करके आपके साथ रोशन कर देते हैं। और अपनी इन 4 पंक्तियों के साथ मैं इस कहानी को खत्म करती हूँ। माँ बाप का उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता, माँ बाप का उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस जन्म में तो क्या,
करोड़ों जन्म में माँ पिता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। हर कहानी में एक राजा होता है और एक रानी। हर कहानी में एक राजा होता है और एक रानी। अमर होते हैं वो सभी यदि लिखे हम श्रेष्ठ कहानी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कहानी, जिस कहानी में आपने देखा कि एक पिता अपनी बेटी पर एक ग्रामीण अंचल में भी विश्वास जता करके उसमें ऊर्जा का संचार करता है। तो सब कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? अच्छा मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।